हेलो स्टूडेंट्स, आपने बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल देखे होंगे जिसमें आपको बताया गया होगा कि जो जेईई मेन है उसका पैटर्न चेंज हो रहा है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि जेईई मेन का एक्चुअली पैटर्न जो बोला जा रहा है कि चेंज हो रहा है वो एक्चुअली हो क्या रहा है। तो अगर हम देखें कि सबसे पहले जो जेईई मेन 2024 हुआ था, जो इस साल हो गया था, उसमें पैटर्न क्या था, राइट। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो जो भी हमारा ये बी टेक का जो पेपर 1 होता है उसके अंदर हमको देखने को मिल रहा था कि मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में 2 सेक्शन थे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में हमारे पास 20-20 क्वेश्चन थे और सेक्शन बी में 10-10 क्वेश्चन होते थे और इसमें ये स्टार मार्क्स लगा हुआ है, राइट। उसका क्या मतलब है कि जो हमारे पास ये जो दूसरा सेक्शन है, सेक्शन बी, इसमें टोटल हमारे पास 10 क्वेश्चन देखने को मिलते थे, जिसमें से कोई भी 5 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना रहता था। और ये क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था, क्योंकि जो कोविड का टाइम था उसमें एज अ रिलीफ मेजर हमको ये दिया गया था कि कोई भी 10 में से आप 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। और जो सेक्शन ए था उसमें सारे क्वेश्चन जो होते थे 20 के 20 वो अटेंड करने होते थे, यानी कि इसमें हमें 25 क्वेश्चन, इसमें भी हमें टोटल 25 क्वेश्चन और केमिस्ट्री में भी टोटल 25 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 75 क्वेश्चन हमें होता था जो अटेम्प्ट करना होता था। और 5-5 जो ऑप्शनल क्वेश्चन होते थे वो अटेम्प्ट नहीं करना होता था। दोनों ही सेक्शन में एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स मिलते थे, यानी कि अगर हम 25 क्वेश्चन देखें इंटू 4 तो टोटल मार्क्स 100 होता था ईच सब्जेक्ट का, जो इन टोटल 300 बनता था। और अगर आपने कोई भी इनकरेक्ट आंसर दिया इसका तो उसका -1 मिलता था। अगर आपने इसको अनआंसर्ड या मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ रखा है, यानी कुछ भी भरा नहीं उसमें ऑप्शन, तो 0 मिलता था। ये सेम था मार्किंग स्कीम। अब क्या हुआ, अब एनटीए ने एक नया नोटिफिकेशन जारी करा है जो कि 17 अक्टूबर 2024 को आया है। उसमें बोला गया है कि जो चूंकि अब ये कोविड ओवर हो चुका है, तो उसने जो अब ये सेक्शन बी था जिसमें कि 10 क्वेश्चन हमें होते थे जिसमें से 5 करना होता था, अब इसके अंदर कैंडिड यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द ऑनसेट ऑफ दिस, इन्होंने ये इंट्रोड्यूस करा था जब कोविड आया था तभी, कि 5 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 10 में से, यानी कि 5 अलग क्वेश्चन होता था जो आप छोड़ सकते थे। अब चूंकि ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड को ओवर बोल दिया कि अब ये ख़त्म हो गया है, अब 5 मई 2023 को ये बोल दिया गया कि अब कोविड नहीं है एग्जिस्टेंस में। तो अब क्या किया है, एनटीए ने डिसाइड किया है कि जो ऑप्शनल क्वेश्चन होते थे वो अब नहीं देखने को मिलेगा, यानी कि अब ये अपना ओरिजिनल फॉर्मेट में होगा जेईई मेन, जिसमें सेक्शन बी में केवल 5 क्वेश्चन आएगा जो कि सारे के सारे मैंडेटरी होंगे, यानी कि हमें अटेम्प्ट करने रहेंगे, कुछ भी छोड़ने जैसा नहीं रहेगा। यानी आप छोड़ सकते हो अगर आपको नहीं आता है तो, बट उसके आपको मार्क कटेंगे। अब ऐसा ऑप्शन नहीं रहेगा कि 10 में से 5 करना है, सिंपली 5 क्वेश्चन है, आता है तो बनाइए, नहीं आता है तो आगे जाइए। अब इसके अलावा क्या एनटीए ने हमें कुछ और बोला है, तो नहीं। इसमें बोला गया कि जो डिटेल पैटर्न है एग्जाम का, वो जब जेईई मेन का अनाउंसमेंट होगा 2025 को, तब जाके हमें पता चलेगा कि उसमें और भी कोई चेंजेस हैं कि नहीं। बट अभी के लिए हम मान सकते हैं कि ये एक ही चेंज बोला गया है कि अब ये 10 क्वेश्चन जो होते थे उसमें से अब केवल 5 क्वेश्चन होंगे, और कुछ नहीं बोला गया। इसीलिए किसी भी स्पेकुलेशन से दूर रहें, अपनी तैयारी करते रहें। एनीवे सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको तैयार करें प्रायोरिटी के हिसाब से। थैंक यू।